हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आज मेरा 3 दिन का डिटॉक्स ख़त्म हुआ एंड आई लॉस्ट अराउंड 2 kgs which is quite good. So but I'm going to आज मैं बताने वाली हूँ कि आज मुझे कैसा फ़ील हो रहा है एंड कैसा रहा मेरा ये 3 दिन का सफ़र एंड शुड यू ट्राई इट और नॉट। बट इससे पहले एक रिकैप करते हैं ये डिटॉक्स क्या था। जैसे मैंने कहा था, ये डिटॉक्स आपका हाई बीपी और हार्ट पेशेंट के लिए नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है। और ये 3 दिन का डिटॉक्स है जो कैस्टर ऑयल के साथ करेंगे हम, तो बॉडी को क्लेंस करने के लिए। तो ये ध्यान में रखें और अगर चाहें तो डॉक्टर से रेकमेंड कर लें इसे करने से पहले। इस डिटॉक्स के फ़ायदे ये हैं कि ये एक लैक्सेटिव है जो आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है और आपके इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपके वेट को भी कम करने में मदद करता है। तो ये 3 दिन से ज़्यादा इसका सेवन ना करें कैस्टर ऑयल का, महीने में सिर्फ 3 दिन, उसके बाद इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। अब ये 3 दिन हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, कार्ब, ग्लूटेन, दूध के कोई भी प्रोडक्ट और शुगर हमें नहीं खाना चाहिए। क्या खा सकते हैं? जो भी लेंगे, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी ले सकते हैं, गर्म पानी, सैलड, फ्रूट, वेजिटेबल्स ले सकते हैं और ज्वार, बाजरा, रागी, ब्राउन राइस और लेंटिल्स ले सकते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि पानी ज़्यादा पीना है इस दौरान, गर्म पानी। तो ये सारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के ऑप्शन हैं जो मेरे आपके डिटॉक्स डे 1 और डिटॉक्स डे 2 में भी मैंने आपको दिखाया है डिटेल्स में। तो ये बस आपके ऑप्शन हैं, आप इसमें से कुछ भी खा सकते हैं। नॉनवेज हम बिल्कुल नहीं खाते ये 3 दिन, उसका ध्यान रखें। तो अभी मुझे कैसा फ़ील हो रहा है? मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपको ये ट्राई करना चाहिए प्रोवाइडेड द कंडीशंस जो मैंने मेंशन किया है, कौन कर सकता है कौन नहीं। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा वॉक 30 मिनट्स ऐड करते हैं, इट्स मोर बेनिफिशियल। अगर आपको लगता है कि आपको वीक लग रहा है देन डोंट डू इट, बिकॉज आपका ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। बट एक्सरसाइज एड्स मोर टू इट, इट्स लाइक इट्स हेल्पिंग यू योर मसल्स टू मूव। और जब मसल्स और मूव होते हैं तो डिटॉक्स आपका और ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं, इट्स फाइन। और जैसे मैंने कहा, भूखे मत रहिए। दिन भर में आपको जब भी भूख लगे खाते रहिए एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जितना आप पानी पिएंगे उससे क्या होता है कि आपको एक तो भूख नहीं लगेगी ज़्यादा, और दूसरा आपको इतना खाने का मन नहीं होगा। सो दोज आर गुड थिंग्स। सो पानी ज़्यादा पीजिए। और जैसे मैंने कहा, जो आप खा रहे हैं इस दौरान, इट्स एक्चुअली नॉट एडिंग अप टू योर वेट और फैट्स और एनीथिंग। ये आपका मेंटेन करता है, बैलेंस करता है और आपके जो फैट्स हैं उसको नेगेटिव में लेके आता है, यानी कि जो जमे हुए फैट्स हैं उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये नहीं था कि हम पतले हो जाएं इसको करके। हमारा मेन पर्पस डिटॉक्स का ये होता है कि हमारा बॉडी क्लेंस हो जाए। और ये ज़रूरी होता है, जैसे हम अपना हर चीज़ का सफाई करते हैं, नहाते हैं तो अपने बॉडी का सफाई होता है, हम गाड़ी की भी सफाई करते हैं, तो हम हर चीज़ की सफाई करते हैं। तो अंदर अपने जो पेट है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, उसकी भी सफाई करनी ज़रूरी होती है। सो महीने में एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हैं और ये अच्छा है। बट अब सवाल ये है कि 3 दिन के बाद क्या। सो 3 दिन के बाद आपने ऑलरेडी ये 3 दिन एक डाइट फॉलो किया है। आपको बस ये डाइट कैरी ऑन करना है अपने तरीके से, जितना आप कर सके। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सो देखिए, आपको ऐसे ही रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कार्ब, ग्लूटेन और शुगर नहीं लेना है।
और ड्रिंक्स में आप और क्या खा सकते हैं वापस, आप नॉन वेज, डेयरी, फ्रूट्स, ग्रेन ड्रिंक्स जैसे आप ब्लैक टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी लेते हैं वो सब आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप ये रेस्ट्रिक्ट करें। आई नो एलिमिनेट करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट रेस्ट्रिक्ट कर सकें कार्ब, ग्लूटेन और शुगर, तो बहुत अच्छा होता है। अब ये ऑप्शन है देखिए रिप्लेस करना। आप राइस को फाइबर और प्रोटीन के साथ रिप्लेस कीजिए, किनोआ, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस। ग्लूटेन जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ग्लूटेन फ्री ऑप्शन जो है उसके साथ रिप्लेस कीजिए। शुगर जितने ऑप्शन है उसको लेस शुगर के साथ रिप्लेस कीजिए। और अनसैचुरेटेड फैट है जैसे फ्राइड फूड है उसको लेस फैट के साथ रिप्लेस कीजिए। देखिए कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल ये अच्छा होता है। और जूस, अगर आप घर पे भी फ्रूट्स को मिक्सी में जूस बना रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फाइबर टूट जाता है उससे, तो वो भी हेल्दी नहीं होता। अब मैं क्या क्या खाती हूँ दिन में ये आप देख सकते हैं, और ये मैंने अपने डिटॉक्स 1 और डिटॉक्स डे के 2 के वीडियो में भी डाला हुआ है। बस मैंने नॉन वेज ऐड किया हुआ है जो मैं खाती हूँ। और ग्लूटेन फ्री होता है मेरा, और कार्ब नहीं होता है, और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ये आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा होता है देन लेट मी नो, कमेंट। अगर नहीं होता है, आपको कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो भी आप बताइए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी है। फिर मैं बोलूँगी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगेन यू कंट्रोल योर माइंड एंड बॉडी, लेट नॉट द माइंड कंट्रोल यू। ये आसान नहीं है। ये सफ़र जहाँ मैंने ये सफ़र शुरू किया था तब मेरे भी दिमाग में यही था कि ज़िंदगी 4 दिन की है, तो इसे खाते पीते अच्छे से गुजार लो। ये सब घास फूस क्यों खाना, या फिर ये सब क्यों खाना, इतने सारे बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्राइड फूड्स अवेलेबल हैं, ये कितनी अच्छी टेस्ट आती है इसकी मुंह में, है ना। अब इसके जगह अगर सैलड रख दिया जाए, या फिर हम जो बचपन से जो अपना मुंह का टेस्ट बिठा चुके हैं रोटी का, और फिर चावल का, और या मैंने बाकी जो हम खाते आ रहे हैं फ्राइड चीज़ों का, इसका अचानक हम कैसे चेंज करें। नहीं, आपको अचानक कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे धीरे धीरे करिए। कोई भी चीज़ अचानक होती है फिर वो अचानक छूट भी जाती है, बट अगर वो धीरे धीरे होती है वो फिर आदत हो जाती है। जैसे हमारे इसमें कहते हैं अगर 40 डेज़ किसी चीज़ का भी पालन करो तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है। ब्रश करना आपकी आदत हो गई है, राइट। बिना ब्रश के आप खाते नहीं हैं, अलग बात है अगर आप खाते हैं तो बट ये हमारी आदत हो गई है। जैसे चावल रोटी खाना आपकी आदत हो गई है, वैसे ही ये भी, इसको भी अपना आदत बना लीजिए। क्यों बनाना है? हम बोल सकते हैं हमको लंबी उम्र नहीं जीनी है, हमको जितना भी जीना है एकदम ऐश आराम से जीना है, हमको अच्छे खाते पीते जीना है। सही, खाते पीते जीना है, अच्छे से जीना है। और अगर अच्छे से जीना है, चाहे वो लंबी हो या छोटी ज़िंदगी, अच्छे से जीना है। और अच्छा जीना मतलब अच्छा खाना। घर पे एटलीस्ट आप जब रहते हैं आप ये फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए आप एक काम कीजिए, आप आप का एक एक ऐसा तरीका कर सकते हैं कि शुगर का जो आपका डब्बा है उसके ऊपर लेबल कर लीजिए पॉइजन। जो आपका आटा रखा हुआ है उस पे लेबल कर लीजिए कि मोटापा या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर। और चावल पे भी आप लेबल कर लीजिए मोटापा। तो जब भी आप वो डब्बा निकालें उसके ऊपर वो लेबल लगा रहना चाहिए। तब आपको लगेगा अरे हम खा रहे हैं और हम जानते हैं हम इसे खा के यही होने वाला है। तो ये एक तरीका है इसे चेंज करने का, वरना धीरे धीरे चेंज कीजिए। पहले क्या कीजिए, अगर आप चावल नहीं हटाना चाहते तो फिर सबसे पहले आप ग्लूटेन हटाइए। और अगर आप शुगर नहीं, तो एक चीज़ पहले हटाइए, पहले ग्लूटेन को अपने ज़िंदगी से रेस्ट्रिक्ट कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ पूरा हटा दीजिए, क्योंकि हम पार्टीज़ में जाते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं तो हम मन करता है खाने तो हम खा लेते हैं, इट्स ओके। आप रोज़ तो नहीं खाते हैं,
जिस दिन खाते हैं खाइए, फिर बैक टू नॉर्मल अपने डाइट में आ जाइए, आपका नॉर्मल रूटीन में आ जाइए। आपका नॉर्मल रूटीन क्या है? ग्लूटेन फ्री। आपका नॉर्मल रूटीन क्या है? कार्ब फ्री। एंड आपका नॉर्मल रूटीन क्या है? शुगर फ्री। शुगर फ्री यानी गुड़ खाना, हनी ले लेना। तो ये सब ऑप्शन जो मैंने बताया। अब अगर हम पार्टीज़ में आज चले गए, जो कि मैं जाती हूँ, मैं खाती भी हूँ, अब देखिए मैं रेस्टोरेंट से कितना कितना चीज़ लाके खाती हूँ, आई ईट, बट देन नेक्स्ट डे आई गो बैक टू माई ओन रूटीन। सो प्लस किया है तो फिर माइनस करो, ठीक है? बैलेंस इज़ द की। तो प्लस किया तो फिर माइनस करो, फिर उसको बैलेंस करो, फिर एक हफ्ते वैसा रूटीन चलाओ, तो फिर क्या होता है कि आपका बैलेंस हो जाता है। तो पहले ग्लूटेन हटाते, एक हफ्ता हटा के देखिए, फिर राइस हटा के देखिए अपने लाइफ से, और फिर धीरे धीरे शुगर भी हटाइए। अब बात मानिए कि अगर आप ये 3 चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दें, अगर मैं बोल रही हूँ आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दें, आप खुद ही देख लेंगे 1 महीने में आपका कितना फ़र्क आता है आपके बॉडी में। स्पेशली आपका सर, आपका जो सोच होता है वो फ्रेश हो जाता है, आपको खाने के बाद सर दर्द नहीं होगी, आपको खाने के बाद हैवी नहीं फील होगा, बहुत लाइट फील होता है। सो आप ये ट्राई करके देखिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। ये सफ़र मैंने शुरू जब किया था मेरे प्रेगनेंसी के बाद, मैं अराउंड 160 पाउंड्स की थी। नाउ आई एम लाइक 135 टू 140 पाउंड्स में, मैं फ्लक्चुएट करती रहती हूँ। जैसे मैं खाती हूँ तो 140 हो जाता है, फिर मैं अगर नहीं खाती हूँ तो आई गो बैक टू, व्हेन आई गो बैक टू माई नॉर्मल, जैसे मैं प्लस माइनस कहा, देन आई गो बैक टू 135। सो ये जो सफ़र मैंने 160 पाउंड से शुरू किया था, ये डाइट पे मैं इस पाउंड तक ले आई हूँ, तो ये आप भी कर सकते हैं। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो ट्रस्ट एंड फॉलो, एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक, आप 1-2 हफ्ता करके देखिए, अगर आपको फ़र्क नहीं नज़र आता अपने बॉडी में, गो बैक टू योर नॉर्मल थिंग। जो आपका बॉडी को अच्छा लगता है वही कीजिए। सो यस, 4 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे से जी लीजिए। अपने बच्चों के लिए ये रूटीन कीजिए, ये नॉर्मल रूटीन खाने का लाइए, ये अवेयरनेस लाइए। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी हों, कल को उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो शुगर होता है वो जहर की तरह काम करता है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए। आपके बच्चों के अंदर, हम अपने बच्चों के अंदर क्या डाल रहे हैं वो सोचिए, हम क्या उनको खिला रहे हैं वो सोचिए। क्योंकि अब मैं जब अजहान को कुछ भी खिलाती हूँ, आई थिंक कि इसको वाइटामिन्स मिला जो उसको चाहिए, क्या इसको मिनरल्स मिला जो उसको चाहिए। तो जो भी मैं खिलाती हूँ, आई मेक श्योर ही गेट्स एवरीथिंग, एंड सेम विद आवर बॉडी, आई मेक श्योर आज मुझे ये जो जो चाहिए था वो मिल चुका है। अगेन कार्ब, जैसे आपने कहा कि राइस इम्पॉर्टेंट है खाना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, राइस बेशक खाइए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल, तब राइस रेस्ट्रिक्ट कीजिए। और अगर एक्सरसाइज करने के बावजूद आप राइस खाते हैं, तो आप देख लीजिए कितना क्वांटिटी खाना है। फुलफिल राइस थोड़ा लीजिए, सैलड ज़्यादा लीजिए। तो ये सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन आपको रोज़ बताती जाऊंगी, ये भी लगे कि ये बस बोल नहीं रही है ये करती भी है या नहीं। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई टू इट। सो अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, एंड stay healthy.